बेलागंज में बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण की लिटमस टेस्ट होना है। मुकाबला अपने अंतिम चरण में है और जोड़ आजमाइश दिलचस्प मोड़ पर है। यहां से जो संकेत मिलेगा उसका 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सवाल उठता है कि बेलागंज उपचुनाव में ऐसा क्या होने वाला है। पूरी बात बताएंगे। पहले आपको बेलागंज में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और उनका पृष्ठभूमि बता देते हैं। बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसमें सर्वाधिक 14 उम्मीदवार बेलागंज में हैं। मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच होनी है। हालांकि जनसुराज और एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने बेलागंज के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आरजेडी ने बेलागंज में विश्वनाथ कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। विश्वनाथ कुमार सिंह पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं। दूसरी ओर जेडीयू ने पूर्व विधायक मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दें कि बेलागंज में अल्पसंख्यक वोट को डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। बेलागंज से आरजेडी की जीत में अल्पसंख्यक वोट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस बार जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाकर बेलागंज में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। मोहम्मद अमजद बेलागंज से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। जदयू की टिकट पर बेलागंज से 2 बार चुनाव लड़े, पहली बार अक्टूबर 2005 में और दूसरी बार 2010 में। बस 2005 के फरवरी महीने में एलजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार मोहम्मद अमजद जनसुराज के उम्मीदवार हैं। जनसुराज ने मोहम्मद अजमत पर दांव क्यों लगाया, इसको समझने के लिए वोट की गणित को समझना होगा। 2005 के फरवरी में एलजेपी की टिकट से चुनाव लड़े मोहम्मद अमजद को 35,911 वोट मिला था। हालांकि 59,157 वोट लेकर आरजेडी के सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए थे। इसके बाद मोहम्मद अमजद ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया और अक्टूबर 2005 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े। मोहम्मद अमजद को 27,125 वोट मिला। आरजेडी के सुरेंद्र यादव 33,457 वोट लेकर चुनाव जीत गए। इसके बाद वर्ष 2010 में जेडीयू ने एक बार फिर से मोहम्मद अमजद को टिकट दे दिया। इस बार मोहम्मद अमजद को 48,441 वोट मिला। हालांकि 53,069 वोट लेकर आरजेडी के सुरेंद्र यादव फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बेशक बेलागंज आरजेडी का मजबूत किला रहा है या किला माना जाता है, पर दूसरा सच ये भी है कि मोहम्मद अमजद ने आरजेडी को हमेशा बहुत क्लोज फाइट दिया है। इस बार मोहम्मद अमजद पर दांव खेलकर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बेलागंज में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को मैदान में उतारकर अपना गढ़ बचाने की कोशिश की है, पूरी प्रयास शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि इस चुनाव में आरजेडी को अल्पसंख्यकों का कितना समर्थन मिलेगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक फैक्टर और है जिसको समझना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। वह फैक्टर है एआईएमआईएम की। फायरब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की बेलागंज में एंट्री हो गई है। इसका समीकरण पर क्या असर पड़ेगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। एआईएमआईएम ने मोहम्मद जमील अली हसन को मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि बेलागंज में अल्पसंख्यक समाज क्या करेगा। परंपरागत राजनीति के तहत आरजेडी के साथ जाएगा या जाति के नाम पर मतों का बिखराव हो जाएगा, क्या होगा यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल एक सच यह भी है कि 3 दशक तक आरजेडी के विधायक रहने के बाद भी बेलागंज के आशातीत विकास का होना अभी बाकी है। इसका अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बहुत असर है, बहुत गहरा असंतोष भी है। दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि एनडीए को हराने के लिए अल्पसंख्यक मतदाता गोलबंद हो सकते हैं। ऐसे में गया के बेलागंज का परिणाम बहुत कुछ तय करने वाली है। विशेष करके बेलागंज से जनसुराज का भविष्य तय हो जाएगा। अब होगा क्या, इसके लिए इंतजार करना होगा।